स्वागत है दोस्तों आप सभी का ईएल क्लासेस पे। और अच्छी बात यह है कि हमने क्लास 10 बुक फर्स्ट फ्लाइट की सभी पोम्स को हमारे चैनल पे डिस्कस कर लिया है। इनकी हमने एक अलग से हमारे चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ पे आके आप इजीली उन सभी पोम्स को आसानी से देख सकते हो। दोस्तों आज की हमारी पोएम का नाम है फॉर एन ग्रेगरी, या आप इसको एन ग्रेगरी भी प्रोनाउंस कर सकते हो। राइटर है इसके W.B. येट्स यानी विलियम बटलर येट्स। तो दोस्तों अगर हम बात करें राइटर के बारे में, तो इनका जन्म 1865 में हुआ, डेथ इनकी 1939 में हो गई थी। ये एक आयरिश पोइट थे, एक प्ले राइट थे और एक फेमस फिगर बने ये 20th सेंचुरी लिटरेचर के। ये को फाउंडेड रहे हैं एबी थिएटर के, और जो एबी थिएटर है वो डीपली इन्वॉल्व रहा है आयरलैंड कल्चर रिवाइवल के अंदर। दोस्तों W.B. येट्स ने एक नोबेल प्राइज भी जीता है लिटरेचर के अंदर 1923 के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पोइम के ऊपर डिस्कस करते हैं फॉर एन ग्रेगरी। तो इसमें दोस्तों राइटर हमें साफ रूप से बता रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला से प्रेम करता है तब वो प्रेम बाहरी नहीं होना चाहिए। बाहरी का मतलब है दोस्तों कि उसकी सुंदरता, उसके बाल या उसकी बाहरी बनावट के कारण उसे प्रेम नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसका प्रेम तो आंतरिक होना चाहिए, उसकी भावना से होना चाहिए, उसके भावों उसके मूड से होना चाहिए। वो सोचती कैसा है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ना कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसके बाल कौन से रंग के हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पोइम को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें वो बोलते हैं कि नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, कि एक युवा व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रामपार्ट्स एट योर ईयर। रामपार्ट दोस्तों उस दीवार को बोला जाता है जो कि किसी के बीच में अवरोध बन जाती है। यहाँ पे रामपार्ट्स दोस्तों बालों के लिए बोला गया है कि उसके जो बाल हैं वो ग्रेट हनी कलर के हैं, वो पीले रंग के हैं, और जो बाल हैं वो उसके कानों के आगे एक अवरोध की तरह हैं। मतलब कि जैसे बालों की लटकन बना के रखती हैं महिलाएं, जो कि उनके कानों को ढक के रखती है, तो एक व्यक्ति उन बालों को देख के कभी निराश नहीं होगा। लव यू फॉर योर सेल्फ अलॉन एंड नॉट योर येलो हेयर। यहाँ पे राइटर सुझाव देते हैं कि व्यक्ति को केवल तुमसे प्रेम होना चाहिए, तुम्हारी आंतरिक खूबसूरती से प्रेम होना चाहिए, न कि वो तुमसे प्रेम इसलिए करे क्योंकि तुम्हारे बाल जो हैं वो येलो कलर के हैं। आगे दोस्तों राइटर बोलते हैं कि बट आई कैन गेट ए हेयर डाई एंड सच कलर देयर। यहाँ पे महिला के भाव को बताया गया है कि महिला तो ये बोलती है कि मैं अपने बालों को डाई कर सकती हूँ। डाई कर दोस्तों बालों को कलर करना होता है, और मैं बहुत सारे रंग कर सकती हूँ, जैसे कि ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, कि मैं यहाँ पे ब्राउन, ब्लैक और कैरेट जो है वो कलर अपने बालों में ला सकती हूँ। और जो यंग मैन है वो शायद इनको देख के निराश हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो बाल हैं अब वो हनी कलर के नहीं रहे, मेरे बालों का रंग चेंज हो गया है। लव मी फॉर माई सेल्फ अलॉन एंड नॉट माई येलो हेयर, कि मुझे प्रेम केवल मेरे लिए किया जाना चाहिए, मतलब कि मेरी आंतरिक खूबसूरती मुझे समझ के किया जाना चाहिए, न कि वो प्रेम केवल मेरे बालों के लिए हो। तो दोस्तों लास्ट स्टैंजा में हमें यह बताया गया है कि आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बाय यस्टर नाइट डिक्लेयर, कि मैंने एक बूढ़े रिलीजियस का धार्मिक व्यक्ति को सुना है बोलते हुए, जिसने कि कल रात ये घोषणा कर दी थी दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर, जिसने कि ये प्रूव किया है एक टेक्स्ट के थ्रू, एक वाणी के थ्रू, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि केवल भगवान ही है मेरी प्रिय, who could love you for yourself alone and not your yellow hair, जो कि केवल आपसे प्रेम करता है न कि आपके बालों से। मतलब कि एक जो मनुष्य है वो एक दूसरे मनुष्य की खूबसूरती से प्रभावित होता है, जैसे एक व्यक्ति जो है वो किसी महिला के बालों से प्रभावित होता है, उसकी बालों से वजह से उसको प्रेम करता है, लेकिन केवल ईश्वर ही है जो उसके बालों की वजह से नहीं, बल्कि उस खुद ह्यूमन बीइंग से प्रेम करता है, उससे खुद से उसको लगाव है, न कि उसकी खूबसूरती के कारण। तो होप सो दोस्तों आपकी पॉइंट समझ में आई होगी। तो दोस्तों अब आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे हम डेली अपडेट्स जो हैं वो आपके लिए लाते रहते हैं, पीडीएफ्स आपको वहां पे प्रोवाइड होती रहती है। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक परिवार का हिस्सा बनिए ईएल क्लासेस का।